नमस्कार। मौसम चलावा सुपर एग्रो न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे अरंडी की खेती के बारे में, क्योंकि काफ़ी किसानों और आम जन की ये रिक्वेस्ट थी कि अरंडी की खेती पर जानकारी दी जाए, जो कि आधुनिक खेती के रूप में जानकारी दी जाए। और जानकारी भी इस प्रकार की दी जाए जिसमें केवल मुख्य बातों का चयन करते हुए और इस प्रकार की जानकारी रहे कि किसानों को आसानी से समझ में आए और किसान भाई जो हैं इस वीडियो को देखकर अपनी खेती में भी आगे जो है इस वीडियो के अनुरूप और अपने अनुभव के अनुरूप कार्य करते हुए अरंडी की सफल खेती की जाए। साथ ही इस वीडियो में खेत की जुताई किस प्रकार करें और क्या क्या उसमें उर्वरक का प्रयोग किया जाए और कब कब उर्वरक का प्रयोग किया जाए, अरंडी में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाए और आने वाले कीट और पतंगों के लिए क्या क्या दवाइयाँ दी जाए जिसका प्रयोग किसान करके अपनी अरंडी की खेती को सफल बना सकते हैं। इस पर भी इसमें छोटी सी चर्चा करते रहेंगे। बीच में आगे सीजन के दौरान होने वाली जो क्रियाएं होगी कृषि की या अरंडी की खेती के बारे में दिक्कतें, तो उनका बीच बीच में छोटा वीडियो देकर आपको जानकारी दी जाएगी इस चैनल पर। साथ ही हमारा वीडियो बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन आपको अच्छी जानकारी इसमें मिलेगी कि किन किन मुख्य किस्में जिनका प्रयोग हम पिछले सालों से कर रहे हैं और उनका अच्छा रिजल्ट जो मिल रहा है, तो उसकी जानकारी आपके सामने रखेंगे और उन्हीं किस्मों के बारे में आपको जानकारी मुख्यतः दी जाएगी, जो विशेषकर कुछ काजरी द्वारा और कुछ प्रमाणित कंपनियों द्वारा जो मुख्य किस्में हैं उनकी वह जो है आपको जानकारी इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश रहेगी। वैसे देखा जाए तो अरंडी की खरीफ की फसल एक प्रमुख तिलहनी फसलों के रूप में गिनी जाती है और इसकी खेती आंध्र प्रदेश से लेके गुजरात, राजस्थान के कई इलाके, कई जिलों में, साथ ही महाराष्ट्र के इलाके, कर्नाटक, तमिलनाडु के इलाके, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र और मुख्यतः राजस्थान के लगभग सभी पश्चिमी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में इसकी ज़्यादातर खेती की जाती है। राजस्थान में इसकी खेती लगभग कह सकते हैं 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और लगभग इसका उत्पादन राजस्थान में 2.25 लाख टन के आसपास होता है और इसकी औसत उपज देखी जाए तो वह 14 से लेकर 18 क्विंटल के मध्य प्रति हेक्टेयर के रूप में होती है। हालांकि कई किसानों के प्रति हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल तक के भी रिकॉर्ड किसानों ने अपने खेत में सफल उत्पादन करते हुए बनाए हैं। साथ ही इसमें तेल की मात्रा 45 से 55% औसतन तेल पाया जाता है तथा लगभग जो है 14-16% प्रोटीन की मात्रा भी इसमें होती है। हालांकि कुछ प्रकृति के हिसाब से, अलग अलग मिट्टी के हिसाब से 10 से लेकर 12 तक भी होती है। साथ ही इसके बीज में या कहे इससे निकलने वाले तेज में प्रचुर मात्रा में 93% तक रिस्नोलिक नामक वसा अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसका औद्योगिक महत्व काफ़ी अधिक बढ़ गया है हाल ही के वर्षों में। इसका तेल प्रमुख रूप से कीम, केश तेलों, श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, कार्बन पेपर, प्रिंटिंग इंक, यह चाहे मोम हो, वार्निश हो, मरहम हो या कृत्रिम रेजिन हो, और साथ ही नायलॉन रेशे के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखें तो पशु चिकित्सा में भी इसका जानवरों की कब्ज दूर करने में भी इसके प्रयोग किए जाते हैं और इस प्रकार के कई रोग दूर करने के लिए भी इसके प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके हम अरंडी की उपज को वर्तमान समय में 25 से लेकर 50% तक बढ़ा सकते हैं। इसमें मिट्टी और भौगोलिक स्थिति, पानी की उपलब्धता, किसान की मेहनत और क्लाइमेट किस प्रकार रहेगा वह भी ज़रूरी है, और साथ ही किस कंपनी का या फिर जो है किस किस्म का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, उसके पहले क्या प्रयोग हो चुके हैं, किन क्षेत्रों में वह किस्म कितना उत्पादन दे चुकी है, ये सब कुछ इस पर निर्भर रहता है। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो उन्नत किस्मों में देखें तो इसमें जो है सबसे बेहतर किस्मों में GCH 4, GCH 5, GCH 7 और RCHC1, साथ ही अरुणा, वरुणा। इसके साथ ही कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो प्राइवेट कंपनियों की हैं और जिसका हम प्रयोग करते आ रहे हैं। उन किस्मों के बारे में बात करें तो इसमें गुजरात की लीलोत्री और एक और स्टार्ट ऑन सागर लक्ष्मी कंपनी की, इसका रिजल्ट भी पिछले 3-4 साल से इस क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन बेल्ट में बेहतर तरीके से लिया जा रहा है। तो साथ ही जोधपुर संभाग के पश्चिमी कई इलाकों में भी स्टार्ट ऑन सागर लक्ष्मी कंपनी का बेहतर रिजल्ट लिया जा रहा है। इसका उत्पादन और इसमें तेल की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है और विल्ट या उकठा रोग के प्रति सहनशील है। इसमें कुछ अन्य वैरायटियाँ भी हैं जो उकठा या फिर विल्ट के प्रति सहनशील है, जिसमें क्रांति, GCH 4, RHC1 और ज्वाला 48-1 और लीलोत्री
साथ ही सेनापति 1 व सेनापति और इसके अलावा सागर लक्ष्मी कंपनी की स्टार्ट ऑन वैरायटी भी उकठा रोग के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील पाई गई और इसका अच्छा उत्पादन सोजत क्षेत्र व मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में भी कई किसानों द्वारा लिया जा रहा है और इसका प्रयोग हम खुद भी अब कर रहे हैं और इस साल भी इन वैरायटियों का अलग अलग जगहों पर लगातार प्रयोग करते रहेंगे या बिजाई का कार्य इस साल भी करते रहेंगे। साथ ही कुछ नई किस्मों का प्रयोग भी साथ में करते रहेंगे, जिसका रिजल्ट 2 से 3 साल बाद जो भी मिलेगा 2-3 सालों तक लगातार अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से वह किसानों के सामने आगे वीडियो में लगातार रखते रहेंगे, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के और अन्य जिलों के अन्य राज्यों के किसानों को फ़ायदा मिल सके। अब बात करेंगे भूमि का चयन और उसकी तैयारी कैसे की जाए। अरंडी की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में या भूमि में की जा सकती है। इसमें दोमट मिट्टी से लेकर महाराष्ट्र के या दक्षिण पश्चिमी भारत की भारी और काली मिट्टी में भी अरंडी की फसल आराम से की जा सकती है। वहीं बलुई दोमट भूमि जहां पानी न रुके या पानी जो है आसानी से मिट्टी के अंदर चला जाए, जो गहरी हो और जिसमें पानी सोखने की शक्ति हो और कुछ कार्बन की मात्रा हल्की भी हो या बिल्कुल न के बराबर हो, तो भी अरंडी की खेती आसानी से की जा सकती है कुछ उर्वरकों का प्रयोग करते हुए। वहीं जिस मिट्टी में पानी का निष्कासन या पानी आसानी से गहराई तक चला जाता है, पानी देने के बाद जल्दी पानी जो है रिस जाता है, तो उसमें जो है जड़ों का विकास बढ़िया होता है और उसी में ऑक्सीजन की मात्रा भी फसलों को मिलती रहती है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है और उकठा रोग भी कम देखने को मिलता है। साथ ही भूमि की तैयारी के लिए सबसे पहले गहरी जुताई करना आवश्यक है। जब बारिश की सीजन में काफ़ी अच्छी बारिश हो चुकी हो और 15 से 20 जुलाई का समय चल रहा हो और मौसम भारी बारिश के बाद शुष्क अवस्था में हो, उस दौरान तवी से या गहरी जुताई करके किसान भाई उस पर कल्टीवेटर चलाए, जिससे बार बार मिट्टी टूटते हुए बिखरेगी और भुरभुरी मिट्टी होने लगेगी। यानी किसानों को मिट्टी पलटने वाले हल से या फिर तवी से या कहे तोता हल होता है उससे या अन्य प्रकार का अपने अपने क्षेत्र में उपलब्ध हल जिससे मिट्टी पलटी जाए, गहरी जुताई हो, उससे जुताई करने के बाद सामान्य कल्टीवेटर से या हेरा द्वारा 3 से 4 जुताई बढ़िया करनी चाहिए। और ये जुताई थोड़े दिन के गैप के साथ करते रहने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और तब भी अगर मिट्टी में ढेले बने रहे तो फिर जो है रोटावेटर द्वारा एक जुताई और गहरी की जाए, जिस पर कुछ वजन रखकर, जिससे रोटावेटर जमीन से चिपकते हुए चलता रहे और मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए। फिर उस पर आखिरी पाटा लगाकर छोड़ देना चाहिए 2 से 3 दिन के लिए। उसके पश्चात आप सीड ड्रिल द्वारा बिजाई का कार्य आरंभ करके अपनी फसल बिजाई का कार्य कर सकते हैं। संपूर्ण जुताई कंप्लीट होने के साथ ही फिर बारी आती है कि उर्वरक कौन सा दिया जाए, कितना दिया जाए। तो उर्वरक के 2 तरीके हैं, एक तो बिजाई के साथ या फिर बिजाई करने के 25 से 30 दिन बाद जब दोबारा खेत में ट्रैक्टर अरंडी की फसल में खरपतवार नाशक के लिए जुताई का कार्य कर रहा हो, उसी के साथ अगर साथ में डीएपी की बुवाई का कार्य साथ में कर दिया जाए या फसल को डीएपी दे दिया जाए तो वह सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। क्योंकि फसल बिजाई के साथ दिया गया डीएपी जब तक फसल उगकर जड़ों का फैलाव होता है, उससे फसल को जो डीएपी मिलने वाला होता है उससे पहले कई बार बारिश हो जाती है 20-25 दिन में, तो वो लीच हो जाता है, नीचे चला जाता है, जिससे कई बार फसल उगने के बाद 20-25 दिन 30 दिन तक की या उसके बाद भी फसल में कोई ज़्यादा विशेष फुटान नहीं दिख पाती है। फसल दबी हुई रहती है और फास्फोरस की, नाइट्रोजन की कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए जब फसल उग जाए और 20 से 25 दिन हो जाए, उसमें जब जो है हलाई का कार्य किसान द्वारा किया जाता है, फसल में खरपतवार उग जाती है और मिट्टी को फिर से हल्का भुरभुरा किया जाता है, उस दौरान अगर डीएपी की 60 से 70 किलो प्रति हेक्टेयर मात्रा फसल को दे दी जाए तो उत्तम रिजल्ट मिलता है। साथ ही किसान भाई डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी भी बिजाई कर सकते हैं, उसमें भी डीएपी की तरह बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपको यूरिया की मात्रा लेनी पड़ती है, प्रति बैग के साथ आपको 10 से 15 किलो यूरिया लेना पड़ेगा, लेकिन एसएसपी डीएपी के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। और एसएसपी में फॉस्फोरस के साथ अन्य 5 कंटेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवस्था में मिल जाते हैं और जिंक टेड भी आता है, जिसमें जिंक की मात्रा और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें ये सभी मात्रा मिल जाने से
फसल में बढ़िया बढ़तवार देखने को मिलती है और साथ में ही फसल को ज़रूरत पड़ती है पोटास की भी। जब फसल में दाने बनने लग जाए तो पोटास की अधिकतम आवश्यकता होती है और उसके साथ सल्फर की भी। तो इसीलिए पोटास की मात्रा भी या तो आप फील्ड में जुताई के साथ छिड़क देवे, या अगर पोटास नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह डीएपी एसएसपी को छोड़ते हुए आप एनपीके 12-32-16 या एनपीके 10-26-26 का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसकी मात्रा आपको प्रति हेक्टर 120 से 150 किलो लेनी होती है। इसके बाद मुख्य पोषक तत्व सल्फर की ज़रूरत पड़ती है फसल में, जिसको आप या तो डीएपी के साथ मिक्स करके या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर लेते हैं डीएपी की जगह तो आप उसके साथ, या अगर एनपीके 12-32-16 या एनपीके 10-26-26 भी आप लेते हैं तो उसके साथ प्रति हेक्टर 30 से 35 किलो बेंटोनाइट सल्फर ले सकते हैं, जिससे फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और तेल की मात्रा भी फसल में बढ़ेगी। साथ ही दाना भी वजनदार होगा, जिससे उत्पादन में जो है लगभग 25 से 30% तक की बढ़ोतरी सल्फर देने से ही तिलहनी फसलों में देखी जाती है। चाहे वह सरसों की फसल हो या तिल की फसल हो या फिर अन्य जो तिलहनी फसलें हैं, उनमें तेल की मात्रा बढ़ाने के साथ दाने का वजन बढ़ाने के लिए सल्फर की अधिकतम आवश्यकता होती है। खासकर अपने पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में सल्फर की फसलों को ज़रूरत होती है, तो किसान भाई सल्फर का ध्यान जरूर रखें फसलों में। तो फिर अब जाकर बिजाई का मुख्य कार्य शुरू होने लगता है किसानों का। तो इसमें भी मुख्य बात यह कि इसमें बीज उपचार जरूर करना चाहिए। कई फफूंदनाशक मौजूद हैं, जिसमें मुख्यतः आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP नाम से आता है, टेक्निकल नाम बताए हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर 3 से 4 ग्राम पाउडर ये 1 किलो बीज के साथ मिक्स करके अच्छे से फिर आप बिजाई का कार्य शुरू करें। साथ ही अगर उन्नत किस्मों की सूची की बात करें तो इसमें सबसे पहले GCH4 यह किस्म उत्तर भारत क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और ये लगभग 50 से लेकर 60 दिनों में फूल आने लगते हैं इसमें। और ये फसल अधिक उत्पादन देने वाली और सहनशील फसल है और विशेषकर उत्तर भारतीय क्षेत्रों के लिए ये काफ़ी सहनशील और अच्छे उत्पादन वाली किस्म है और अधिकतर किसानों द्वारा इसका बेहतर रिजल्ट लिया जा रहा है। ये मुख्य कुछ किस्में हैं जिनका सबसे बेहतर रिजल्ट और ज़्यादातर किसानों द्वारा लिया जा रहा है, उनकी ही बात कर रहे हैं। बाकी सूची में पहले भी आपको कई नाम इस वीडियो में बताए हैं। इसके बाद है RCH1, ये किस्म सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है और लवणीय हो या क्षारीय दोनों ही क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और ये भी लगभग जो है 60 दिनों के आसपास जाकर फूल अवस्था शुरू हो जाती है इसमें। वहीं क्रांति, इस किस्म में 50% तेल की मात्रा होती है और इसे पकने में लगभग 130 दिन से 150 दिन का समय लगता है। वैसे ज़्यादातर अरंडी की फसल में 130 दिन से 150 दिन के बीच का समय लगता है, लेकिन कुछ फसलों में 130 दिन के अंदर भी पकाव अवधि शुरू हो जाती है। इसके बाद की किस्म है ज्वाला 48-1, ये बिना कांटे वाली है और कई किसान बिना कांटे वाली किस्म ही पसंद करते हैं। इसमें 48.5% तेल होता है और जो कि बेहतर है और उत्पादन के लिहाज से भी बेहतर है। साथ ही जोधपुर संभाग के लिए विशेषकर देखें तो कुछ अन्य और किस्में हैं जो संकर किस्में हैं, जिसमें GCH5, GCH6 और GCH7 यानी 7 ये किस्म भी अच्छी हैं और ये जालोर से लेकर बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर के इलाके, इन सभी क्षेत्रों में शुरू से लेकर इसकी खेती भी या कहे ये लगभग तीनों किस्में जो दिख रही हैं, इनकी अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन किसानों द्वारा खेती करके लिया जा रहा है और आप भी अगर खेती करना चाह रहे हैं तो इन किस्मों का चयन करके आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी किस्में भी आपको बताएंगे जो हाइब्रिड हैं और मुख्यतः जिनका सबसे बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसी भी 2 से 3 किस्में हैं जिनके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो आप अन्य किस्मों का चयन करने के साथ ही उन किस्मों का चयन ज़रूर साथ में कीजिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और उत्पादन भी बेहतर मिलेगा। तो कुछ ऐसी हाइब्रिड किस्में हैं जिनका उत्पादन मैं पिछले सालों से ले रहा हूं और लगभग कुछ किस्मों को 5 से 6 साल हो गए हैं जिनका बेहतर रिजल्ट अभी तक मिल रहा है और कुछ किस्में जो अन्य किसानों द्वारा भी लगातार लगाई जा रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सेनापति, ये भूमिधन कंपनी की आती है गुजरात की, और सेनापति 1, ये दोनों किस्में बेहतर रिजल्ट दे रही हैं। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में, कुछ रायपुर के आसपास से लगाकर पाली जतरन बेल्ट है वहाँ से होते हुए, और साथ ही लीलोत्री, ये जीविन प्राइवेट लिमिटेड की है गुजरात की, इसका उत्पादन भी बेहतर लिया जा रहा है और ये विशेषकर जो है मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की मिट्टी के लिए जब जो है सेवज के रूप में किया जाता है, असिंचित क्षेत्र के लिए किया जाता है, तो उनके लिए भी ये बेहतर उत्पादन दे रही हैं क्योंकि इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं तो पानी की कम आवश्यकता होती है और अगर आप पानी भी देते हैं तो और उत्पादन बेहतर होता है। इसका अधिकतम उत्पादन 1 हेक्टेयर में 27 क्विंटल तक जो है हमारे द्वारा लिया गया है। वहीं इसके बाद देखें तो स्टार्ट ऑन, ये एक वैरायटी भी बेहतर वैरायटी है और ये
सागर लक्ष्मी कंपनी की है और इसमें भी तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, उत्पादन अधिक मिलता है और ये उकटा रोग के प्रति सहनशील है। और इसकी खासियत यह है कि इसकी जो कलियाँ निकलती हैं वह कई फुटान के साथ निकलती हैं और उसके बाद उस पर जो सीटे आते हैं सभी सीटे एक समान साइज के होते हैं और पौधे पर लगभग 90% सीटे एक समान ही आते हैं। और तुड़ाई के बाद भी जब गर्मी की सीज़न आती है तब तक भी अगर कोई सीटे आते हैं तो लगभग उनकी साइज़ एक समान होती है और 1 फीट तक की साइज़ उसमें भी दिखाई देती है। लेकिन जब बारिश की सीज़न के दौरान के जो सीटे निकलते हैं वह 2 फीट तक के, कहीं कहीं 2.5 फीट तक के, तो औसतन 1.5 से 2 फीट के सीटे एक समान सीटे आते हैं। पौधे की हाइट जो है मध्यम होती है जिससे किसानों को सीटे तुड़ाई करने या कटाई करने में आसानी रहती है और किसान वही आराम से इसके सीटे की कटाई कर सकते हैं। पौधा जो है फैलाव में होता है और इसकी औसतन 4 किलो से लेकर 5 किलो तक की बिजाई प्रति हेक्टेयर की दर से अरंडी की बिजाई होती है, चाहे कोई भी बीज हो, ज़्यादातर यही औसत होता है। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों में जहां रेतीली मिट्टी ज़्यादा है उन क्षेत्रों में बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, वहां दूरी भी कम रखी जाती है, इसीलिए वहां थोड़ी सी जगह कम रखने से बीज की मात्रा 1 किलो तक अधिकतम हो सकती है, यानी 5 से 6 किलो तक अधिकतम हो सकती है 1 हेक्टेयर में, इससे ज़्यादा संभव नहीं। जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां 1 हेक्टेयर में 2 से 2.5 किलो बीज ही लगता है इन्हीं वैरायटियों का। जहां सिंचित क्षेत्र हो और दोमट मटियार मिट्टी हो उन क्षेत्रों में तो केवल 2 से 2.5 किलो बीज ही पर्याप्त हो जाता है अगर उचित दूरी रखी जाए तो, यानी लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट तक या 3.5 फीट तक। जबकि अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में किसान पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट तक रखते हैं। साथ ही भूमिधन की जो अन्य किस्में हैं उसमें सेनापति और सेनापति 101 दोनों का बेहतर रिजल्ट है। सेनापति 101 विशेषकर असिंचित क्षेत्रों के लिए और ये लाल सेगमेंट या कहे लाल पत्तों वाली होती हैं, जबकि सेनापति ये हरे सेगमेंट में आती हैं और हरे पत्तों वाली होती है, जो ज़्यादातर किस्में किसानों द्वारा बोई जाती हैं हरे पत्ते वाली में। इस किस्म का भी उत्पादन बेहतर है और प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल तक सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिकतम जब फर्टिलाइजर और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है किसान द्वारा, तो ये अधिकतम उत्पादन इस प्रकार इसका प्रति हेक्टेयर की दर से रहता है। जबकि औसत उत्पादन असिंचित क्षेत्रों में इसका प्रति हेक्टेयर लगभग 10 से 14 क्विंटल के आसपास औसतन रहता है। इसका दाना भी अन्य किस्मों की तरह ही सामान्य होता है, छोटा होता है, जबकि लीलोत्री 27-27 का दाना अन्य किस्मों के मुकाबले कुछ बड़ा होता है। अन्य किस्मों के मुकाबले उसका सीटा भी काफ़ी लंबा होता है। कई बार सिंचित क्षेत्रों में पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में लीलोत्री 27-27 का सीटा 4.5 से 5 फीट हाइट तक का हो जाता है, जो मुख्य सीटा होता है। जबकि अन्य शाखाओं पर निकलने वाले सीटे 2 से लेकर 2.5 फीट के आसपास औसतन होते हैं। तो ये तो रही जो मुख्य किस्में थी उनके बारे में, जो उन्नत किस्में थी उनके बारे में जानकारी, और जो मुख्यतः हमारे द्वारा जिस पर पिछले 5-6 सालों से लगातार रिसर्च किया जा रहा है, बार बार बुवाई की जा रही है, किसानों के द्वारा की जा रही है, तो उन किस्मों का भी इसमें जिक्र किया गया, जिसमें मुख्यतः जैसा कि आपको बताया स्टार्ट ऑन सागर लक्ष्मी कंपनी का, जो कि संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान के लिए बेहतर उत्पादन देने वाली किस्म है। तो इस बार आप अगर 20 से 25-30 किलो भी बीज लगा रहे हैं तो उसके साथ सागर लक्ष्मी कंपनी का स्टार्ट ऑन किस्म वाला बीज आप ज़रूर लगाएं, चाहे 1 से 2 किलो ही लगाएं। आप अगली साल इस बीज को और अधिक मात्रा में लगाएंगे। साथ ही लीलोत्री 27-27 और सेनापति 1 और 101 किस्में भी आप चयन करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये जो सागर लक्ष्मी स्टार्ट ऑन अंडी, जिसको मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यू बुआई कर रहा था, इस बार चौथी साल यूज़ कर रहा हूँ। इसकी विशेषताएं हैं जो मेन इस बीज की, वो है जो सिटे आते उसकी लंबाई है वो एक समान होती है। 15-20 जो एक पौधे पे जो सिटे आएंगी उसकी लंबाई सबकी एक समान होगी। और इसमें जो जनवरी, फरवरी और मार्च में जो अंतिम बार सिंचाई करके जो उसके बाद में जो उसकी फुटान होती है, उस सिट्टों की भी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 1 फीट के करीबन होती है। इतनी अच्छी इसकी सिट्टों की लंबाई है, बहुत ही ज़बरदस्त फुटान है इसकी। इसी विशेषता के लिए मैं इसको लगातार चौथी साल इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी अवनी हैं, सांगा हैं, ये भी किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, वो भी बीज यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे फील्ड में जो 60 केजी के लगभग मैं एनडी बीज का बुआई करता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा सागर लक्ष्मी का ही ये स्टार्ट ऑन यूज़ करता हूँ। रेतीली ज़मीन है हमारी, अच्छे पानी मिले
तो इसका जो एक हेक्टर कहें या 132 × 132 के बीघे में कहे तो बाकी वाली कंपनियों के अरंडी बीज से इसका एवरेज है वो उत्पादन है वो ज़्यादा रहता है। इसकी विशेषता है। तो ये थे हमारे किसान मित्र धीरदान जी चारण, गांव चौचरा, सिव तहसील, बाड़मेर जिले से। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र कोलपुरा धनला गांव से बगदाराम जी मीणा के द्वारा की जा रही सागर लक्ष्मी कंपनी के स्टार्ट ऑन बीज की बिजाई और उसके बारे में उनके आसपास के किसानों का अनुभव भी साझा करेंगे। किसान साथियों, राम राम। मैं गांव कोलपुरा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली, राजस्थान, आपका छोटा साथी किसान बगदाराम मीणा। देखो, मैं इस साल सागर लक्ष्मी का स्टार्ट ऑन थोड़ा नजदीक आओ भाई, ये देखो इसकी बुवाई कर रहा हूँ। गए साल में हमारे पड़ोसी जीवाराम जी ने इसकी बुवाई की थी, तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। तो इन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप भी बगदाराम जी ये सागर लक्ष्मी का स्टार्ट ऑन बीज लाओ, इसकी पैदावार बहुत बढ़िया है। तो हमारे मौसम सेलावास के विशेषज्ञ को, निर्माता को, मौसम के जानकार श्रीमान गोवर्धन सिंह जी के बताए अनुसार 23 तारीख से मौसम साफ है, तो 2 दिन से हम अरंडी की बुवाई कर रहे हैं। देखते हैं, बुवाई करना अपने हाथ में है, देना मालिक के हाथ में है। ये देखो सीडल है, लाओ भाई थोड़ा नज़दीक लाओ। ये सीडल है हमारे पास, ये हमने गुजरात से मंगवाया था और थोड़ा जुगाड़ हमने खुद लगाया। ये देखो, ये इसका छकरा है, इसको ऐसे घुमाते ही, इसको घुमाने से क्या लगाओ आप देखो, घुमाने से इसके दाने आने इसके अंदर गिरते हैं। देखो ये तो आप भी इस बीज को यूज़ करो, देखो आप भी देखो कैसा रिजल्ट है। ठीक है, ये मेरे साथी किसान भाई सुरेश भाई, आपने कौन सी बुवाई करी इस साल? इस साल हमने भी बगदाराम जी स्टार्टअप की बुवाई करी है, सागर लक्ष्मी की। हाँ, ये देखो ये हाँ, ये वैरायटी की बुवाई की है हमने, सागर लक्ष्मी की। हाँ। आज आपने कितने किलो बुवाई की? आज हमने लगभग 15 kg की बुवाई की है। अच्छा, ओके साहब। बाकी और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा निकलता है। देखो, पिछली बार हमारे साथी ने बुवाई की थी, हाँ, तो इस बार हमको भी सुझाव दिया है। अच्छा, इनके साथी और हमारे भी साथी जीवाराम जी चौधरी, गांव कोलपुरा, और ये हमारे सुरेश भाई चौधरी, गांव कोलपुरा। जय राम जी। ओके, ये हमारा ट्रैक्टर है, अभी हमारा ट्रैक्टर से बुवाई करेंगे। ओके, आप सभी को राम राम। तो ये थी अरंडी की खेती के बारे में जानकारी, जिसमें किस्मों की जानकारी और बिजाई का कार्य किस प्रकार करें, खेत की तैयारी, क्या क्या फर्टिलाइजर अपन दे सकते हैं, किस प्रकार दे सकते हैं। साथ ही कतार से कतार की दूरी जो औसतन होती है वो 3 से लेकर 5 फीट तक आप रख सकते हैं, अपनी मिट्टी के हिसाब से, पानी की उपलब्धता और पोषक तत्वों के हिसाब से। गहरी मिट्टी हो तो आपको जो है कम से कम 4 फीट की लाइन से लाइन की दूरी रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए, जिससे बेहतर उत्पादन मिलेगा और फसल में खुली हवा का आवागमन होगा तो फूलों की संख्या बढ़ेगी और अधिकतर फसल पर सीटे पूरे निकलेंगे। वहीं अगले वीडियो में आपको इस फसल से संबंधित आने वाले कीट पतंग और रोगों से संबंधित जानकारी और उनके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देंगे।
वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो आप सब भी जो हैं ज़्यादातर वीडियो पूरा नहीं देख पाते, लेकिन जो खेती करता है किसान वो पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा। और अरंडी की खेती 2025 सीजन की भाग 2 का वीडियो जल्द ही अगले 1 महीने के अंदर आपके साथ फिर से लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।